हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। मेरा नाम रोहित है और फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ अपना फर्स्ट लेक्चर नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो है देने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फ्रेंड्स ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम्स में। सो फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं ग्रॉस और नेट। फ्रेंड्स अगर न्यूमेरिकल में हमें ग्रॉस से नेट में जाना है, फ्रेंड्स एरोस की तरफ ध्यान देंगे। एरो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एरो आपको ये बताएगा कि आपको जाना कहाँ से कहाँ है। सो फ्रेंड्स अगर ग्रॉस से आपको नेट में जाना है तो आपको डेप्रीसिएशन को लेस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, उसी प्रकार अगर आपको नेट से ग्रॉस में आना है, अगेन फ्रेंड्स एरो को ध्यान देंगे। नेट से आपको कहाँ आना है? ग्रॉस पर। सो फ्रेंड्स आपको डेप्रीसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बस रिवर्स ऑर्डर में है, यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है। ओके फ्रेंड्स अब एक रिमेंबरिंग टिप जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी होता है। फ्रेंड्स 90% क्वेश्चंस के अंदर आपको डेप्रीसिएशन नहीं बोला गया होगा, आपको बोल रखा होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सो फ्रेंड्स आपको समझ जाना है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही डेप्रीसिएशन है। राइट फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपके साथ अपना सेकंड कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स गिव मी अ मिनट। फ्रेंड्स जो मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अगर आपको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाना है तो फ्रेंड्स आपको जो है माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करना पड़ेगा। यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम NFIA भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, एरो को ध्यान देंगे अगेन फ्रेंड्स, अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेस करना पड़ेगा। उसी प्रकार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का दूसरा नाम NFIA है शॉर्ट फॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, उसी प्रकार अगर डोमेस्टिक इनकम से आपको नेशनल इनकम में आना है तो फ्रेंड्स आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड को ऐड करना पड़ेगा।
राइट फ्रेंड्स अब एक रिमेंबरिंग टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का बेसिक फॉर्मूला जो है वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं होगा क्वेश्चंस के अंदर। सो फ्रेंड्स आपको ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी उस टाइम पर, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा, उसके बाद आप इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सेकंड कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपके साथ तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स लेट मी रब इट। फ्रेंड्स जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, सो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स का शॉर्ट फॉर्म में नाम है NIT। उसी प्रकार फ्रेंड्स अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स अब मैं आपको अगेन एक रिमेंबरिंग ट्रिप देने जा रहा हूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको पहले आपको सब्सिडी से लेस करना पड़ेगा। सब्सिडी जब आप लेस कर देंगे तो आपके सामने नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा और फिर उस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का आप प्रयोग इस फॉर्मूले में कर सकते हो। सो फ्रेंड्स इस सब्सिडीज़ के ऊपर फ्रेंड्स मैंने एक स्टार बनाया है। मैं अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में इस सब्सिडीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होगा, डायरेक्टली सिर्फ सब्सिडीज दी होगी, तो उस केस में आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, दो बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इन फॉर्मूलेज को अप्लाई कैसे करना है। सो फ्रेंड्स ध्यान देंगे।
लाइक फ्रेंड्स, अगर आपको GNP एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है NDP एट फैक्टर कॉस्ट में, तो आप इसको कैसे करेंगे? सो फ्रेंड्स, बेसिक टिप्स, जो मैंने अपना पहला फॉर्मूला लिखा है वो फर्स्ट वेरिएबल पे अप्लाई होगा, राइट फ्रेंड्स। जो मेरा दूसरा फॉर्मूला है वो दूसरे वेरिएबल पर अप्लाई होगा, राइट फ्रेंड्स। P हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओके फ्रेंड्स, कि इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। जो मेरा तीसरा फॉर्मूला है वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अप्लाई होगा, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जब आपको G से N में जाना है तो फर्स्ट फॉर्मूला फ्रेंड्स आप चेक करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है तो आपको डेप्रीसिएशन को लेस करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डेप्रीसिएशन लेस कर देता हूँ, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद सेकेंड वेरिएबल में मुझे N से D में जाना है, राइट फ्रेंड्स। तो आप सेकेंड फॉर्मूला चेक करते हैं तो उसमें आपको देखेंगे कि नेशनल इनकम से अगर आपको डोमेस्टिक इनकम में जाना है तो आपको NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेस करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर NFIA को लेस कर दिया। उसके बाद जो थर्ड वेरिएबल है फ्रेंड्स, उसको आप देखेंगे। थर्ड वेरिएबल जो अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आपको NIT यानी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने माइनस NIT कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस वेरिएबल को चेंज करा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ इनकम मेथड को शेयर करूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।